नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। और हत्यारों को माफी क्यों, बेहद गंभीर विषय। 21 मई यानी बीते कल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या को 30 साल गुजर गए। ऐसे में तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राज्य सरकार द्वारा 2018 में की गई अनुशंसा को स्वीकार करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले के 7 दोषियों की उम्र कैद की सजा माफ करने और उनकी तुरंत रिहाई का निर्देश देने की सिफारिश कर डाली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषी पिछले करीब 30 साल से सजा भुगत रहे हैं। वहीं तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के.एस. अलगिरी ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे और राष्ट्रपति को पत्र लिखने के मामले में स्टालिन के साथ नहीं है। विचारधारा अलग है पार्टी की। उन्होंने कहा कि इस पर भाजपा के सांसद वहीं सुब्रमण्यम स्वामी की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने भी यही कहा है कि मैं भी राष्ट्रपति को पत्र लिखूंगा और हत्यारों को रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हत्यारों को रिहाई ना मिले। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ इतिहास रहा है। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। 1980 तक इंडियन एयरलाइंस के पायलट बने रहे। राजनीति में नहीं आना चाहते थे। छोटे भाई संजय गांधी जरूर राजनीति में सक्रिय थे। 1980 में विमान हादसे में संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी राजनीति में आए। उन्होंने संजय गांधी की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। 40 साल 72 दिन की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे देश के सबसे युवा पीएम। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए केसी जैन प्रवक्ता हैं भाजपा से और जावेद अहमद प्रवक्ता हैं कांग्रेस, दोनों मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। जी जावेद अहमद जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, भाई ये जो सिफारिश की जा रही है, ये जो पत्र लिखा गया है और जिसमें राजीव गांधी जी के हत्यारों की रिहाई की मांग की गई है, इस पर सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। हेलो जी जी केसी जैन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, मिल रही आवाज मिल रही है आपकी। जी जी देखिए, पहली बात तो ये है जी कि जो ये रिहाई की मांग वहाँ के मुख्यमंत्री ने की है, जी तो बिल्कुल देखिए 25 साल हो गए हैं जी लेकिन जिस प्रकार से उन हत्यारों की जो माननीय न्यायालय ने हत्यारों की जो सजा की थी वो सीधे सीधे फांसी की सजा की थी। और उसके बाद में उसमें सुश्री सोनिया गांधी जी ने और उनके परिवार के लोगों ने जिस प्रकार से उसमें हस्तक्षेप किया और मांग की कि नहीं, इनकी फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए और इन लोगों को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। उसके बाद में वो जो 25 लोग थे, 25 लोगों में से दोषी नहीं माना गया। कुछ लोगों की पहले से सजा प्रवर्तित हो चुकी थी, लेकिन मुख्यतः 7 लोग ऐसे थे जिनको फांसी की सजा से उम्र कैद की सजा में परिवर्तन किया गया। लेकिन अब इतने लंबे समय के बाद में जिस प्रकार से, देखिए पहली बात तो वहाँ पर कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है और उसके बाद में अगर जो है वहाँ पे जो उनके उन्हीं के साथ का गठबंधन का दल है डीएमके के ही जो मुखिया है और मुख्यमंत्री रहते हुए अगर वो इस तरीके की मांग करते हैं कि कांग्रेस का उनका किस तरीके का गठबंधन है, किस तरीके की विचारधारा है, सबसे पहला सवाल तो इस पे उठता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी छूटे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं समाज में एक मैसेज जाएगा कि आज नहीं तो कल एक तो जो फांसी की सजा होनी उससे तो बच ही गए हैं और उम्र कैद में भी एक समय के बाद में हमारी रिहाई हो जानी है। इस तरीके का संदेश जो दुर्दांत अपराधी हैं, एक प्रधानमंत्री की जिन लोगों ने हत्या की है, बिल्कुल ऐसे लोगों को नहीं छूटना चाहिए। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब तो कांग्रेस को और उनके जो घटक दल है उनको तय करना है वास्तव में कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों की मिलीजुली सरकार है, एआईडीएमके की और कांग्रेस की। तो ऐसे में जो डीएमके और कांग्रेस है उन्हीं को ये तय करना चाहिए था और राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखने से पहले विचार करना चाहिए था
कि वास्तव में इस पे क्या निर्णय होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि ऐसे जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की हत्या की थी, ऐसी गुजरात अपराधियों को छोड़ने से समाज के अंदर कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाए। जी ठीक है जावेद जी, आपसे मेरा सवाल, जिस तरह से एमके स्टालिन ने गुजारिश की है, पत्र लिखा है, माफी की मांग भी की है, रिहाई की मांग सीधे सीधे उन्होंने कर डाली है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसको तो कांग्रेस क्या देश का जनमानस भी स्वीकार नहीं करेगा जी। और जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो सजाएं हुई है या किसी की रिहाई होती है तो इसमें किसी तरीके का राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस मानती है। और हमारे तमिलनाडु के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इस तरीके की बात कही है और ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि को भी आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से समय समय पर रिहाई की मांग वहां पर होती रही है। तमिलनाडु की राजनीति जिस तरीके से एक समय परवान चढ़ी और उस राजनीति में जो वहां के दो बड़े क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे, दोनों कहीं न कहीं इस तरीके की राजनीति करते रहे हैं। आप देखिए कि बड़े हृदय के साथ एक पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी नृशंस हत्या हुई, घृणित हत्या हुई, जो एक नस्ली आतंकवाद की भेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी चढ़े, उनकी बेटी ने किस तरीके से बड़े हृदय के साथ उन लोगों को अपनी तरफ से माफ कर दिया था और वहां जेल जाकर उन्होंने जो महिला हत्यारी थी उसका षड्यंत्र में जो साथ थी, भागीदार थी, उससे उन्होंने मुलाकात भी की और उससे पूछा भी कि तुमने किन परिस्थितियों में किस तरीके से इतना जघन्य अपराध करने का काम किया। उसने जो भी जवाब दिया हो, लेकिन हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी ने उनको क्षमा किया। ठीक है जावेद जी, लेकिन ठीक है, पर्सनल तौर पर, निजी तौर पर वो उन्हें माफ कर सकती हैं, लेकिन हम देश की जनता कैसे माफ कर देगी? क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री थे, देश की जनता तो माफ नहीं कर सकती। और अगर हत्यारों को अब माफ किया जाएगा तो फिर ऐसे तो कानून व्यवस्था का फिर क्या होगा? मैं उसी जवाब पर आ रहा था। देखिए, एक न्यायिक प्रक्रिया है हमारे देश में, कोई तानाशाही नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन लोगों को सजाएं हुई हैं और उन सजाओं के साथ ही उन सजाओं वो सजाएं हुई हैं और वो सजाएं टिल डेथ तक के लिए है। इसमें किसी तरीके की राजनीति तलाशने की या जो लोग राजनीति करना चाहते हैं उनको ऐसा घृणित प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी हमारे मित्र जैन साहब कह रहे थे कि किसको क्या देखना है। अरे जैन साहब, ये देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये वो विषय नहीं है। अगर वो विषय उठाया जाएगा तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि जो एनडीए के सहयोगी दल है, उनकी नेता जो थी पूर्व में स्वर्गीय जयललिता जी, वो भी इस तरीके से मांग करती रही हैं और वो एनडीए का पार्ट थी। उन्होंने एनडीए की सरकार भी गिराई और सरकार चलवाई भी। तो ये उस राजनीति का विषय नहीं है। हम तो इस विषय को पूरी तरीके से न्यायालय पर छोड़ चुके हैं और न्यायालय जो निर्णय करेगा वो सर माथे पर पहले भी था और आज भी है। इसमें कोई सरकार हो, कोई राजनीतिक दल हो, उसको इसमें राजनीतिक दबाव बनाकर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक तरीके से न्यायिक प्रक्रिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर हस्तक्षेप जैसा है। इसमें कांग्रेस किसी कीमत पर, देश किसी कीमत पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की इस राय से सहमत नहीं हो सकता है। और देखिए, यहीं पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी जिस तरीके से कहा है कि हम भी प्रतिवेदन लेकर राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे और राष्ट्रपति जी को भी चाहिए कि उस प्रतिवेदन को सिरे से वो खारिज कर दें और उसको वो कैबिनेट के पास विचार के लिए या विधिवेताओं के पास विचार के लिए ना भेजे। ठीक है जावेद जी, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे होगा, क्या ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं? एक तो समय समय पर उनकी रिहाई की मांग की जा रही है, अब साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अन्य दल और तमिलनाडु की जनता भी यही चाहती है कि उनको रिहा कर दिया जाए, भाई हत्यारों की रिहाई कर दी जाए। ये तमिलनाडु की जनता चाहती है। एमके स्टालिन ने अपने बयान में, अपने पत्र में ये साफ साफ कह दिया है। नहीं, ये तो देखिए, ये जो बयान में पत्र में कहा है, क्या मैंडेट लिया था इस बात पर? जनता ने जनादेश दिया था इस बात के लिए। जनता ने जनादेश कांग्रेस के साथ गठबंधन में वहां के विकास के लिए, वहां लोगों के जन कल्याण के लिए दिया था। क्या उनके मैन्युफेस्टो में ये था
ये व्यथित करने वाला बयान है और इस पर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से चिंतन करेगा और जो भी राजनीतिक फैसला होगा उसको एक एक कांग्रेस जन स्वीकार करने के लिए तैयार रहेगा। ये अगर कह रहे हैं तो ये इस तरीके की भाषा कभी जयललिता जी भी बोला करती थी, उनका AIADMK भी बोला करता था। जी 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 केसी जैन जी, मैं आपसे जवाब लूंगी इस बात का, लेकिन उससे पहले हमारे साथ प्रोफेसर शशिकांत पांडे भी जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है अब भाई प्रधानमंत्री के हत्यारों की, पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों से इतनी सहानुभूति क्यों हो रही है? देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा। 2015 से जब इसमें 7 कन्विक्ट जो थे, उनमें से 2015 में पेरारी वलन ने जो है एक गवर्नर के पास जो है अपनी एक अपील दायर की और 3 साल तक वो मामला पड़ा रहा। 2018 में उस पर जब कोई निर्णय नहीं आया तो सर्वोच्च न्यायालय को वो मूव किए और वहां से सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः जो है उसे वापस राज्यपाल को भेजा कि राज्यपाल जो है और उनके संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत वो एक उचित व्यक्ति हैं जो उस पर निर्णय ले। और इस बीच में फिर वो गवर्नर के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय आया कि ठीक है कि इसके लिए राज्यपाल के पास कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन चूंकि वह एक संवैधानिक प्रमुख होता है और उससे उम्मीद की जाती है कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों में वह त्वरित निर्णय ले, नहीं तो उसको जो है फिर न्यायालय को जो है इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर उसमें आगे जब ये बात बनती है तो उसके बाद ये आज जो देखिए निर्णय आ रहा है कि वो राष्ट्रपति के पास अब वो भेज रहे हैं और राष्ट्रपति से फिर वो राय ली जा रही है। यह एक अलग विषय है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा और कि एक प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, उसके साथ अन्य लोग भी मारे गए थे उसमें। और इसमें कहीं न कहीं तमिलनाडु के जो दोनों क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो DMK हो या AIADMK हो, ये दोनों ही शुरू से मांग करती रही हैं। चुनाव के समय जो स्टालिन है उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये था। कांग्रेस पार्टी को उस वक्त भी हस्तक्षेप उस पर आपत्ति जतानी चाहिए थी जो शायद नहीं दर्ज कराई गई। तो एक कुल मिलाकर के ये एक राजनीतिक रंग लेता जा रहा है मामला जो है, और ये इस पर कहीं भी एक कोई फाइनल कंक्लूजन या एक डिसीजन नहीं आ रहा है। वो राज्यपाल के पास कभी जाता है। एक समय में राज्यपाल ने के यहाँ से कह दिया गया कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी बनी हुई है जिसमें CBI, RA और इंडिया की जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है ये लोग हैं, और ये लोग मिल करके इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, विभिन्न देशों में थे। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। 20 सालों तक से वो काम कर रही है और वो कुछ भी नहीं निर्णय ले पाई। तो एक ये भी बात हुई कि 2-2 लाइफ टर्म ये लोग पूरा कर चुके हैं। जो पेरारी वलन ने जो रिट किया था कि वो लोग इतने लंबे समय से जेल में है, लगभग 30 वर्षों से। और उसका ये जो एक कैंडिडेट था उसका कहना था कि उसको शायद 2 बैटरी उसने मात्र सप्लाई की थी और वो भी उसे अनजाने में उसको के खिलाफ कुछ प्रूफ नहीं आ पाया। तो एक तो साबित नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कभी राज्यपाल से वो बॉल चली जाती है सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट में, फिर वो वापस राज्य की सरकार के पास, और ये घूम रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि इस मामले पर कहीं ना कहीं जो है कंक्लूजन पर पहुंचा जाए। और जहां तक जनता की भावना और ये सारे मुद्दे, इस तरह की बातें करना या राजनीतिक दलों के द्वारा दबाव बनाना, क्योंकि यह मामला एक संवेदनशील मामला है, तो प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी और इसलिए जो है उसमें जो न्यायिक मार्ग है उसी का अनुकरण करना चाहिए। बिल्कुल केसी जैन जी, जिस तरह से केवल अदालत द्वारा ही, अदालत को ही ये हक है कि दोषी को सजा दी जाए, रिहा किया जाए, तो फिर ऐसे में राजनीतिक दबाव क्यों बनाया जा रहा है? तमिलनाडु के जो CM हैं उनको इतनी सहानुभूति क्यों आ रही है अब हत्यारों के लिए? वो भी बिल्कुल देखिए जो मामला है, अभी हमारे कांग्रेस के साथी इस प्रकार से कह रहे थे कि वहाँ के चाहे AIADMK के लोग रहे हो, अभी जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब उन्होंने भी बात की कि वहाँ पे चूंकि देखिए ये लोग सारे के सारे जिस प्रकार से तमिलनाडु से जुड़े रहे और वहाँ पे कहीं ना कहीं जो लिट्टे था और जिस प्रकार श्रीलंका में अलग प्रदेश बनाने की मांग कर रहा था, ऐसे में सहानुभूति तमिलनाडु के लोगों के अंदर ऐसे इन सभी लोगों के प्रति है कि ये तो हमारे लिए ही काम कर रहे थे। लेकिन बात यह है कि जब सरकार का एक एजेंडा होता है और आपने जब आपके मुखिया, आपकी पार्टी के मुखिया, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री थे लेकिन आपकी पार्टी के लीडर थे, और ऐसे में अगर विपक्ष कहीं पे ये चाहता है
दे दिया जाए तो अलग बात है, लेकिन कम से कम आप जिनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, जिनके साथ आप बैठे हैं, हम तो आज भारतीय जनता पार्टी भी आज मांग कर रही है कि नहीं छोड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कह रही कि इनको छोड़ना चाहिए, लेकिन जो आपकी पार्टी जिसके साथ आपका गठबंधन है, अगर इतने महत्वपूर्ण विषय पे अगर लोगों की राय सही नहीं है, आप कह रहे हैं ऐसे हथियारों को नहीं छोड़ना चाहिए, जो क्राइम से रिलेटेड सीधे सीधे और देश के क्राइम से जो मामला रिलेटेड है, देश के प्रधानमंत्री जो मामला रिलेटेड है, उसमें अगर एक राय सुधारी नहीं हो पा रही है और जो डीएमके है, डीएमके उन लोगों को छोड़ने के लिए तैयार है, राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे हैं, तो सोचा जा सकता है कि तमिलनाडु की सरकार स्टालिन और कांग्रेस मिल करके किस तरीके से चलाएंगे, किस तरीके से दोहरा कुश्ती होगी, किस तरीके से खींचतान होगी, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। विषय आपने अच्छा चुना है, सारी चीजें ठीक है, पार्टी का भी पक्ष आया, मैं भी वो बात रख रहा हूँ, हमारी पार्टी का भी पक्ष आ चुका है कि बिल्कुल नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जाए जिन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या की। ये अलग बात है, ये अभी कांग्रेस के साथी ने कहा, मैं मानता हूँ उस चीज को, मैं उस चीज का जिक्र किया कि जो है प्रधानमंत्री की हत्या होने के बाद सोनिया गांधी जी और उनके परिवार के लोगों ने ही उनकी जो उम्र जो उनकी फांसी की सजा थी उसको उम्र कैद में परिवर्तित करने में मदद की न्यायालय की, और मांग की कि न्यायालय को उम्र कैद में परिवर्तित होना चाहिए, उनको उनकी हत्या नहीं, उनकी सजा फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। उस चीज को तो मैं कह रहा हूँ, पूरी पार्टी कह रही है, हर कोई कह रहा है, उस चीज को स्वीकार करता है। लेकिन आज आपने जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया है, ऐसी पार्टी जिसके मुखिया जो कि मुख्यमंत्री है स्टालिन महोदय, अगर वो पत्र लिखते हैं राष्ट्रपति महोदय को और उससे पैरवी पूरी करते हैं, दबाव डालते हैं, तो ऐसे में सरकार वहां पे कैसे चलेगी? दो विचारधाराओं की सरकार एक साथ कैसे चलेगी? ठीक है, इसका जवाब लेंगे। जावेद जी, कैसे चलेगी ऐसे में सरकार, क्योंकि गठबंधन है वहां कांग्रेस का और डीएमके का, गठबंधन के बीच एक अहम मुद्दा इस वक्त उठा है। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बेहद संवेदनशील और बेहद गंभीर मुद्दा उठाया गया है, जिसमें लगातार वो अंतहीन कोशिशें कर रहे हैं हथियारों को बचाने के लिए। तकरार की स्थिति नहीं बनेगी अब, या फिर कांग्रेस को, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इस पर आपत्ति दर्ज करा रही है, लेकिन सिर्फ आपत्ति इस तरह से दर्ज होगी तो वहां कैसे चलेगी, क्योंकि गठबंधन है आपका वहां पर? नहीं, देखिए, गठबंधन होना या ना होना एक अलग विषय है। हम सत्ता पिपासु लोग नहीं है कि देश के नागरिकों को मरवाने वाले दल के साथ भी हम सरकार चलाते रहें। ये तो देश के प्रधानमंत्री का विषय है। देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, कांग्रेस के नेता की हत्या हुई थी, हमारे परिवार के मुखिया की हत्या हुई थी। हम उनके हत्यारों को कैसे जो है रिहाई के लिए सहमति दे देंगे? हम किस तरीके से रिहाई के लिए सहमति देने के लिए तैयार हो जाएंगे? ठीक है, तो बोलिए सीएम को इस तरह की मांगे ना उठाएं। नहीं, बिल्कुल, ये तो कहा ही जा रहा है। क्या कहा आलागिरी जी ने कि बिल्कुल जो अदालत का काम है वो अदालत को करने दीजिए, इसमें राजनीतिक दबाव बनाने का काम मत कीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम बस तत्काल रिएक्ट कर दें। अरे भारतीय जनता पार्टी भी आज माफी मांगे ना कि अपने एनडीए के सहयोगी दल जो आज भी उनका एनडीए का पार्ट है, उनकी जो एआईडीएमके कहती रही है उसके लिए क्षमा मांग ले। वो जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी चाहती है, अरे जनता से माफी आप मांगिए कि ऐसे लोगों के साथ आपने गठबंधन किया, प्रधानमंत्री के लोगों को मुक्त करना चाहते हैं। अरे जैन साहब, आपको कुछ अरे जैन साहब चाहते हैं, अरे अब आप बोलने जाओगे, आपके व्यक्ति बेशर्मी हम नहीं ला सकते हैं कि देश के नागरिकों की हत्या करने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ जो है देश के अंदर आतंकवाद प्रायोजित करने वाली पाकिस्तानी एजेंसी ISI को आप देश के अंदर ले आए। आपको कुछ आता जाता है नहीं, बेशर्मों की पार्टी है। अरे हमारा है, हम मान रहे हैं। अरे हम अरे सरकार नहीं मान रही है, ये तो सवाल खड़ा हो गया। अरे भारतीय जनता पार्टी कातिलों के साथ खड़ी रही है, आपको पता नहीं, आपसे पूछ ले। अरे अब आप बोलना भी बंद करोगे। मुख्यमंत्री की मांग है, इस स्टालिन के पिताजी आपके नेता के भी दोस्त रहे हैं। ठीक है, मतलब जावेद जी आपका रुख साफ है। ठीक है जावेद जी, कांग्रेस का रुख साफ है ना, वो इस तरह की कांग्रेस का रुख बिल्कुल साफ है कि इसमें किसी तरीके का राजनीतिक दबाव
कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करेगी, नहीं करेगी। दबाव तो आप डाल रहे हैं, आप दोहरी मानसिकता के साथ खेल रहे हैं जनता की भावना। अरे यार दोहरे तेहरे चौरे लोग अरे वो आप खुद करना चाहते हैं और महान बनना चाहते हैं, उनको आप बड़ी कर देना चाह रहे हैं, कह रहे बड़ी आतंकवादियों के साथ हनीमून मनाने वाले, मुसलमानों को गाली देकर मुसलमानों की बनाने वाले, पूजने वाले, अरे ये कौन सा करेक्टर है आपका? जावेद जी निजी तौर पे ना ले जाएं बहस में, जावेद जी इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी, निजी तौर पे निजी कमेंट ना करें। मैं जावेद कर रहा है कि कौन कर रहा है? ये जबरदस्ती कौन बोल रहा है? एक तो भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकृत व्यवस्था बनता नहीं, इधर उधर से आ गए जावेद जी इस तरह की भाषा, जावेद जी इस तरह की भाषा ना, क्या आप कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के हथियारों को मुक्त करना चाहता है ऐसा प्रधानमंत्री आपने बना, मुख्यमंत्री वहां पे बना दिया आपने। अरे आप देश के हथियारों को मुक्त करना चाहते थे। मामले की गंभीरता आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर गठबंधन है वो सवाल उठना जायज है। राजीव गांधी के इनको हर बनना चाहते हैं नजर आती है, और ये भी कह रहे हैं बोलना चाहते हैं, में भी राजनीति नजर आ रही है। मतलब राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रधानमंत्री के हथियारों को खो देना चाह रहे हैं आप लोग। अरे ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए आप कितना गिर जाएंगे, गिर जाएगी राजनीतिक लाभ के लिए। एक सवाल का जवाब दे दो, अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है, आप लोग महबूबा मुफ्ती के साथ क्या सोचकर गठबंधन किया था, आप भूल जाएंगे देश में क्या सोचकर बुलाया था? ठीक है, मुद्दे को नहीं भटकाते हैं। केसी जैन जी और जावेद जी, मेरे आप दोनों से निवेदन है, मुद्दे को नहीं भटकाते हैं। जो हमारा मुद्दा है हम उसी पर रहते हैं। शशिकांत जी मेरा सवाल ये है कि शशिकांत जी मेरा सवाल अब आपसे है, जिस तरह से स्टालिन ने कहा है कि 30 साल से दोषी 3 दशक से जो है वो कैद का कष्ट सह रहे हैं, कैद का कष्ट सह रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा है अपने पत्र में। दोषियों के लिए इतनी ज्यादा सहानुभूति जो उनकी उमड़ कर सामने आ रही है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कैद का कष्ट सह रहे हैं जो दोषी हैं, तो अब उनको तुरंत रिहा कर दिया जाए। देखिए स्वाभाविक है, जैसा कि अभी जो पक्ष और विपक्ष के लोग भी यहाँ पर है और वो अपनी बातें रख रहे थे, वो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब स्टालिन विपक्ष में थे और AIADMK भी जब सत्ता में थी, दोनों ही, तो इससे पहले भी स्टालिन ने तो अभी मांग की, जब 2 बार तमिलनाडु की सरकार जो है पहले भी जो है वो गवर्नर को अप्रोच कर चुकी है AIADMK गवर्नमेंट, और उनको रिहा करने की बात कर चुकी है। एक कह सकते हैं आपकी एक जो तमिलियन सेंटिमेंट्स है उसको उबारने की कोशिश है, और वो एक प्रारंभ से एक तरह से वो एक वोट बैंक की राजनीति उस मुद्दे पर होने लगी। और कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस आज जो अलागिरी जी के नेतृत्व में कल जो उन्होंने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को पत्र भेजा और बाद में जो अलागिरी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वहां प्रदर्शन किया, एक चीज है कि देखिए AIADMK जो है वो, मैंने जैसे पहले भी कहा कि उनके एजेंडा का पार्ट था। कांग्रेस एक उनके एलाई जरूर है, लेकिन वो शायद उनके पास मात्र 18 सीटें हैं, बहुत मजबूत सहयोगी नहीं है। और ये चीज बहुत स्पष्ट है कि DMK जो है वो अपने इस स्टैंड से हटने वाली नहीं है। DMK इसको प्रेस करेगी ताकि जो उसने एक जो तमिलियन सेंटिमेंट्स उबारने की कोशिश की है और जो एक वहां पर एक पूरा का पूरा एक इमोशनल एक तरह से कनेक्ट करने की कोशिश की गई वहां के लोगों के साथ, वोटर से वोट लेने की कोशिश की गई, तो वो उसी की परिणति है कि वो उस पर मांग कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर जो भी चीजें होंगी, 2015 में ही राज्यपाल के पास जो है जो पेरारी वेलन है, उसने जो एक कन्विक्ट है 7 लोगों में से, वो गवर्नर को भेज चुका था अपनी जो मर्सी पिटीशन, तो उसमें इन आधारों पर कहीं कोई निर्णय नहीं होता, न्यायपालिका कोई दबाव पर, और मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कहीं कोई निर्णय लेगी, और जो भी निर्णय होंगे मुझे लगता है वो तथ्यों के आधार पर ही होंगे। बिल्कुल, राजनीतिक दबाव में वैसे भी कोई निर्णय होना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से तथ्य जरूरी होते हैं, तथ्यों के आधार पर ही निर्णय हो तो वही सही भी रहता है और न्यायपालिका पर विश्वास भी लोगों का बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की मांग की जा रही है। इस पर केंद्र सरकार और CBI ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना रुख भी साफ कर दिया है कि सजा
और माफी और जांच के बीच कोई संबंध नहीं है, लेकिन सवाल ये कि आखिर पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों से इतनी सहानुभूति क्यों तमिलनाडु में इतनी ज्यादा सहानुभूति दिखाई जा रही है? क्या वोट बैंक की राजनीति अब डीएमके करने लगी है वहां पर? फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।